हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन की हम लोग कर रहे हैं शुरुआत। तो सबसे पहला काम आप लोगों का होना चाहिए, कर दीजिए वीडियो को लाइक और एनर्जेटिक फॉर्म में आ जाइए, तुरंत के तुरंत अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए चलेंगे। हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से एक एक हर एक क्वेश्चन को करेंगे विद रीजन, कैसे है क्या है, हर एक चीज को समझेंगे। क्वेश्चन की बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या चीजें दे रखी हैं जरा देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि एक रिलेशन है आप लोगों के पास बच्चों, वो कुछ इस तरीके से है, ए बी सच दैट अंडर रूट में ए इज इक्वल्स टू में बी। ओके, और इस तरीके से कुछ हम लोगों को दे रखा है। और अब ध्यान से सुनिएगा, अ रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हैं, ध्यान सुनिएगा, रियल नंबर्स आ रहे हैं सेट में। तो अगर आर रियल नंबर से डिफाइन हो रहा है, इन रियल नंबर्स हैं, तो यानी कि ए और बी दोनों की जगह पर ही रियल नंबर्स रखे जाएंगे। अब होता क्या है, फंक्शंस को अगर आप लोगों को कभी भी डिफाइन करना होता है, या देखो फंक्शन है या रिलेशन है, आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले देखो, रिलेशन के लिए तो कोई बाउंडेशन होते नहीं, कोई भी ऑर्डर पेयर बनाओ, डोमेन को रिपीट करो मत रिपीट करो, जो करना है वो करो, वो तो साफ सीधा बोलते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है जब आप बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। देयर इज समथिंग लाइक फंक्शन। जैसे ही आप लोग फंक्शन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर तुरंत के तुरंत आप लोगों को कान खड़े कर लेने अपने, क्योंकि फंक्शन के आते ही आप लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर आप लोग, अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से समझना होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके की दिक्कत आ सकती है। आप लोगों के पास जो डोमेन होता है, एक चीज डोमेन होती है और एक चीज होती है रेंज। ठीक है, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, नेवर रिपीट, ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ी रखी है। लेकिन हम लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए कि जब हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर फर्स्ट ये जो हमारे पास पहला वाला जो सेट होता है, क्योंकि रिलेशन रियल नंबर टू रियल नंबर है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो अब आपको करना क्या है। अब आप लोग देखो यहाँ पर नो एलिमेंट रिमेन्स, नो, ये वाला जो फैक्ट है, ये वाला आप लोगों को पता होना चाहिए, नो एलिमेंट रिमेन्स। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रिमेन नहीं होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, या रिमेन कह सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो, आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग ये भी कह सकते हो कि भाई रिमेन्स को हटा करके अगर यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लोग ये चीज़ लिख सकते हो, लेफ्ट, नो एलिमेंट लेफ्ट, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए पहले वाले में। तो अब यहाँ पर जो पहले वाले एलिमेंट है, अब अगर आप रूट ए और बी की बात करें, इन दोनों को इक्वल की बात हो रही है भाई, अब ए की जगह पर आप नेगेटिव नंबर क्या रख सकते हो, नहीं रख सकते। और रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर आते हैं, यानी कि इस पूरे वाले, इस पूरा ये जो आगे लिखा हुआ है ये भी रियल नंबर होंगे इसमें। अब इसके आप नेगेटिव नंबर्स का यूज कर नहीं सकते। जब नेगेटिव नंबर का यूज कर नहीं सकते तो फिर आप लोग इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं। और अगर आप सारे के सारे एलिमेंट का यूज नहीं करें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप लोगों के पास यहां पर यह फंक्शन नहीं बन सकता। क्लियर, बात समझ में आ रही है मेरी, हर एक बात क्लियर होनी चाहिए भाई। मैंने देखो ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, मैंने ये भी बता दिया, मैं हर एक चीज बता रहा हूं ताकि आप लोगों को जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए बच्चों, क्योंकि अगर चीजें क्लियर नहीं हुई तब दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। जरा देखिएगा यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर चीज है ये इंपॉर्टेंट थी, और ये जो मैंने बात बताई कि इसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट थी। अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इक्विवेलेंस एक तरीके से, ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक तरीके से इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक तरीके से इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं जरा यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम लोग एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन ए डिवाइड्स इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। देखो एक ए है आपके पास, आप लोगों ने इसको इक्विवेलेंस क्लासेस में कर दिया, A1 A2 A3, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 A2 A3। जब आपके पास, जब आप इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ रहे होते हैं तभी आपको बता दिया जाता है। जैसे जब आप इक्विवेलेंस क्लास पढ़ते हैं वहां पर आपको बताया जाता है कि इक्विवेलेंस क्लास ऐसे आप लोगों को सेट बना के देगा जिसमें कि आपके जो अलग अलग, जो आपके, एक मिनट रुकिएगा, जो आपके यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, इन सबको अगर आप मिला देंगे तो आपके पास नॉर्मली दोबारा से A बन जाएगा। और अगर आप इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। आई रिपीट, इसमें आपको कुछ कॉमन भी नहीं मिलता बच्चों,
कुछ कॉमन भी नहीं मिलेगा, और अगर आप इनको जोड़ देंगे तो आपके पास दोबारा से यही वाला ए वाला सेट बन जाएगा, क्योंकि इसी में से टुकड़े तोड़े जाते हैं और ऐसे टुकड़े तोड़े जाते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर होनी चाहिए। देखो एक एक बात, जब इक्विवेलेंस क्लास बनती है बच्चों, तो कभी भी इक्विवेलेंस क्लास, देखो जो इक्विवेलेंस क्लास में जो अलग अलग सेट भी बटेंगे वो भी इक्विवेलेंस ही रहने वाले हैं, वो भी इक्विवेलेंस रहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा वो। लेकिन बस उसमें क्या होगा कि उनमें यूनियन में कुछ नहीं आ रहा होगा, मतलब उनमें यूनियन करोगे तो मतलब उन्हें कुछ कॉमन नहीं होगा, लेकिन यूनियन करोगे तो नॉर्मल जो पहले वाला जो सेट था वही बन जाएगा आप लोगों का। क्लियर है बात?